हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ड है एवर। एवर यूज़ टू टॉक अबाउट इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग। यदि आपने कुछ अनुभव किया है तो इसके बारे में बात करने के लिए हम एवर का यूज़ करते हैं। और नेवर, नेवर यूज्ड विद नो, इसको नो के साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? आप कभी मुंबई गए हैं? इसका आंसर हम देंगे नो, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मतलब नो के लिए हम नेवर को हम नो के साथ यूज़ करते हैं। मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ। सेकंड एग्जांपल है हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट? क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? नहीं, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंस वैन। सिंस वैन का मीनिंग होता है कब से। एग्जाम्पल, सिंस वैन हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू जिम? तुम कब से जिम जाने लगी हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंस वैन डू यू हैव राइट टू स्कोल्ड मी? तुम्हें मुझे डांटने का अधिकार कब से है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंस देन। सिंस देन का मीनिंग होता है तब से। सिंस वैन का मीनिंग कब से और सिंस देन का मीनिंग तब से। एग्जाम्पल, आई गोट मैरिड विद हर इन 2015। सिंस देन वी हैव बीन टुगेदर। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, के बावजूद, यद्यपि, हालांकि। इनके लिए ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इनमें एक एरर होता है। इन स्पाइट ऑफ में हम इन स्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते। अगर डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं तो वह गलत माना जाता है। ग्रामर इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। जब एक्शन और आईएनजी हो तो शुरुआत में हम एक्शन के साथ आईएनजी हो तो हम इन स्पाइट ऑफ लगा या डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही केम ऑन टाइम। लेट होने के बावजूद भी वह समय पर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ फीलिंग सिक ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। थका हुआ महसूस होने के बावजूद भी वह खेलने गया। तो एक्शन में आईएनजी है तो इसलिए इनके पीछे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन, अगर नाउन हो तो उसके पहले भी हम इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ हर इंजरी शी कम्प्लीटेड द मैराथन। घायल होने के बावजूद भी उसने मैराथन पूरी की। सेकेंड एग्जाम्पल है डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वी रीच्ड ऑन टाइम। हैवी ट्रैफिक होने के बाद भी हर समय हम समय पर पहुंच गए। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स आते हैं। मतलब ये जो है इनमें आईएनजी नहीं लगा एक्शन में, ये जो है हमारे नाउन है तो इनके पीछे भी हम इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स आते हैं ऑल्दो, दो, इवन दो। इन सब का मीनिंग भी यद्यपि, हालांकि, के बावजूद यही होते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन में थोड़ा अंतर आता है। जब सब्जेक्ट या वर्ब होता है तो उसके पीछे हम ऑल्दो, दो लगाते हैं और एक्शन आईएनजी और नाउन के पीछे हम इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लगाते हैं। ऑल्दो दो, इवन दो को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल्दो ही वाज सिक ही वेंट टू द ऑफिस। हालांकि वह बीमार था फिर भी वह ऑफिस गया। ऑल्दो कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑल्दो का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट में ही होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दो। एग्जाम्पल है ही वाज टायर्ड दो ही केप्ट वर्किंग। हालांकि वह थका हुआ था फिर भी वह काम करता रहा। सेकेंड एग्जाम्पल ही केप्ट वर्किंग दो ही वाज टायर्ड। हम दो को हम स्टार्टिंग में या मिडिल में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन यूज़ दो इधर बिगिनिंग और मिडिल ऑफ द सेंटेंस। वह काम करता रहा यद्यपि वह थका हुआ था। मतलब थका होने के बावजूद भी वह काम करता रहा। दो, यूज़ ऑफ दो इज़ मोर कैजुअल दैन ऑल्दो। दो का यूज़ ऑल्दो से ज़्यादा कॉमन और कैजुअल होता है। दो को हम कैजुअली यूज़ कर सकते हैं। और ऑल्दो इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन दो। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इवन दो। इवन दो यूज टू शो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। ऑल्दो, दो, इवन दो ये सब हमें टू अपोजिट आइडियाज़ को मिलाने के अपोजिट आइडियाज़ के सेंटेंसेस में इनका यूज़ होता है। दो, ऑल्दो, इवन दो। लेकिन इवन दो जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। मतलब
स्ट्रॉन्ग मजबूत अंतर को दिखाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इवन दो शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द एग्ज़ाम। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई में बहुत तैयारी की, लेकिन फिर भी वह फेल हो गई। तो इसमें ज़्यादा ये इवन तो जो है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वह परीक्षा में असफल रही। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनके मीनिंग मैंने इसमें आपको समझाए, और मेरी कोशिश है कि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं। तो प्लीज़ यदि मेरी ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।